हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी जोन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लास्टिड्स को, यानी हम अपना सेल चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं विद प्लास्टिड्स। तो पहले हम बात करेंगे प्लास्टिड्स की डेफिनेशन की। तो प्लास्टिड्स क्या हैं? दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन से बाउंडेड हैं, मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग है, इनमें कलरफुल पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, present in plant cell only. तो main point to notice is that they are only present in plant cell. They are not found in fungal or animal cell. fungi और animal के cell में ये present नहीं हैं, absent होते हैं। प्लास्टिड्स को आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में या 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। तो पहले हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं। सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट, ये अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं, रेड, ब्लू, ऑरेंज, इस तरह से। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट क्या है? लार्ज है, ग्रीन है, राउंड शेप है, ओवल है थोड़े, और ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है ये भी। देन दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। अब क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया है कि ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट है। हमारे हीमोग्लोबिन जो है ना, उसके अंदर भी जो उसका स्ट्रक्चर है वो क्लोरोफिल से थोड़ा मिलता है। इसके अलावा प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स यानी एडवांस टाइप ऑफ सेल्स, जो भी फोटोसिंथेसिस करने वाले यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर सब में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट के लीफ सेल्स हैं यानी लीफ वाले सेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा वहाँ प्रेजेंट होता है, तभी हम बोलते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीफ में। उसके बाद इनका जो साइज़ है वो 4 to 6 माइक्रोमीटर तक हो सकता है डायामीटर में। नंबर में भी फ्रॉम 1 to 100 पर सेल, एक सेल के अंदर 1 से लेके 100 तक क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट ये डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का। इसमें मेन चीज़ें आप देखिए, इसकी डबल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, उनके बीच में स्पेस है जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके अलावा ग्रीन कलर के आप देखिए थैलाकॉइड्स प्रेजेंट हैं, एक के ऊपर एक पैरेलली स्टैक्स में अरेंज्ड हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम या फिर थैलाकॉइड्स, ठीक है। उसके अलावा है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है उस सबको हम स्ट्रोमा बोल रहे हैं। 2 ग्रेनम आपस में या थैलाकॉइड्स आपस में किससे अटैच्ड हैं? लैमेला से। लैमेला जो है वो इनको ज्वाइन कर रही है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, कुछ लिपिड्स या स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए है। अब इसका मतलब क्या है कि क्लोरोप्लास्ट के पास राइबोसोम भी है, डीएनए भी है, तो ये खुद के प्रोटीन्स सिंथेसिस कर सकता है। तो ये भी क्या है? एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। इसके अलावा हमने एक और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली पढ़ी थी, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये रिमेंबर रखिए, याद रखिएगा। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की डिटेल देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के मेनली 3 कंपोनेंट्स पढ़े हैं हमने। एक आउटर मोस्ट कवरिंग यानी जो उसका एनवेल्प है, आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग दोनों को कंबाइनिंगली एनवेल्प बोला हुआ है। उसके अलावा ग्रेना और स्ट्रोमा। देखिए, आउटर मोस्ट कवरिंग इज फॉर्म्ड ऑफ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एनक्लोजेस द ग्रेना एंड स्ट्रोमा। जो एनवेल्प है या आउटर मोस्ट कवरिंग है वो 2 मेम्ब्रेन से बनी है जिनके अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा, मतलब ग्रेना और स्ट्रोमा को 2 कवरिंग्स ने कवर किया हुआ है। देन है ग्रेना, इसको सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं ग्रेनम। इसका मतलब क्या है? सीड। अगर सिंपली बोले तो सीड जैसा मतलब है इसका। तो ग्रेना क्या है? कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैटेंड फ्लूइड फिल्ड सैक्स कॉल्ड थैलाकॉइड्स। काफ़ी सारे थैलाकॉइड्स जो हैं उनको फ्लैट करके एक के ऊपर एक जो प्रेजेंट है उनको क्या बोल रहे हैं हम? ग्रेना। मैनी थैलाकॉइड्स ग्रुप टुगेदर फॉर्मिंग स्टैक और पाइल ऑफ कॉइन्स आर कॉल्ड ग्रेनम। वही बात, एक के ऊपर स्टेक बना रहे हैं, पाइल अप हो रखे हैं, उनको बोला है हमने ग्रेनम। अ ग्रेना आर इंटरकनेक्टेड बाय लेयर कॉल्ड इंटरग्रेना। तो ग्रेना जो है आपस में, हमने बोला है ना कि एक के ऊपर एक ऐसे फ्लैटेंड सैक है, वो कैसे ज्वाइंट है? उनके ऊपर एक लेयर है इंटरग्रेना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो इन्हीं थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन है जो लाइट रिएक्शन जिसको बोलते हैं, वो भी इन्हीं थैलाकॉइड्स में होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? इट इज़ अ लार्ज सेंट्रल स्पेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी स्पेस प्रेजेंट है वो क्या है? स्ट्रोमा है। ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है।
होम टू ग्रेना साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन हो रही है। कवर्स द मोस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का काफ़ी वॉल्यूम स्ट्रोमा कवर करके रखता है। इसके पास एंजाइम्स होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए है और सॉल्यूशन है जिसको मैट्रिक्स बोला गया है। और ये क्या काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है शुगर यानी ग्लूकोज बनाने के लिए। वही फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात है। आगे हम बात करते हैं बाकी दो टाइप्स की। हमने पढ़ा ना कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन वाले प्लास्टिड हैं, उसके अलावा थे क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो है उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, दे आर अदर देन ग्रीन, मतलब ग्रीन के अलावा बाकी जो कलर वाले प्लास्टिड हैं उनको क्रोमोप्लास्ट बोला है। इनमें क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए ये ग्रीन नहीं है। ये रेड हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, राइपेंड फ्रूट्स, जो फ्रूट राइपन, कच्चे फ्रूट तो ग्रीन भी हो सकते हैं ना, जो पूरे पक चुके हैं वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्लावर की पेटल्स में हो सकते हैं, या फिर ऑटम में लीव्स जो हैं, क्योंकि वो ऑटम वाली लीफ ग्रीन नहीं होती ना, थोड़ी रेडिश येलो होती हैं, तो ये वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। दे हेल्प इन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, क्योंकि अब ये प्लांट को, उसके पार्ट्स को कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये पॉलिनेशन में और सीड को डिस्पर्स करने में, यानी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने, पॉलिनेटर्स आएंगे तो पॉलिनेशन होगी, तो उस काम में ये हेल्प करता है। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या है, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जिनकी शेप ट्रायंगुलर और ट्यूब्यूलर हो सकती है, ट्यूब जैसे दिख सकते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन अंडरग्राउंड फूड स्टोरेज पार्ट, जो अंडरग्राउंड पार्ट हैं प्लांट के, जहाँ फूड स्टोरेज, जो फूड की तरह एक्ट करते हैं, वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि पोटैटो, ट्यूबर्स, पोटैटो अंडरग्राउंड है, फूड की तरह हम खाते हैं पोटैटो को। उसी तरह रेडिश रूट, रेडिश जो है वो एक तरह की रूट है, रूट मॉडिफाई होकर रेडिश बनी है, जो हम फूड की तरह ले रहे हैं। तो वहाँ क्या प्रेजेंट है, कलरलेस प्लास्टिड, यानी हमारे ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट हैं, और इनका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। तो तीनों टाइप के प्लास्टिड्स आपको बताए गए हैं, उनके फंक्शंस रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने किए थे क्लोरोप्लास्ट, वो ग्रीन थे, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट थी, तो वो क्या कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस। सेकंड हमने किए क्रोमोप्लास्ट, कलरफुल हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेंगे तो पॉलिनेशन या सीड डिस्पर्सल करवाएंगे। ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहे हैं, फूड स्टोरेज का काम। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लास्टिड्स. I hope this topic is clear to everyone. So thank you so much for watching this video and keep supporting.